वहीं देखिए साध्वी प्रज्ञा का परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह, उन पर बड़ा प्रहार साध्वी प्रज्ञा का। परमबीर षड्यंत्रकारी हैं, साध्वी प्रज्ञा ने कहा है। परमबीर ने प्रताड़ित किया मुझे, साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं। मुझे असहनीय यातनाएं दी गई हैं, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में मुझे रखा मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने। बड़ी बात परमबीर सिंह को लेकर कही है साध्वी प्रज्ञा ने, कहा है कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक मैं जीवित हूं। जी हां, साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक मैं जीवित हूं, और साथ ही साथ उनकी ओर से बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। असहनीय यातनाएं दी गई, परमबीर एक षड्यंत्रकारी है, साजिश रचने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि परमबीर पर असहनीय प्रताड़ना देने का आरोप लगा है। बेल्ट से पीटा गया, किस तरीके से यह बताया, साध्वी के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुए उन्होंने यह बताया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से उन्होंने बात की, इंटरव्यू दिया और बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। न्याय नहीं मिल रहा, उसका कारण था परमबीर सिंह जो आज मुंबई का कमिश्नर है। यह बड़े दुख की बात है कि मेरे स्पष्ट कहने के बाद, और मैंने पुनः आर भारत के कुछ लोगों को बताया कि भाई ये जो परमबीर सिंह है, इसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रही है बिल्कुल सच है। परमबीर सिंह एक बहुत ही आतताई, बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है ये व्यक्ति। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें यानी मुझे जेल में डाल करके और हम जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल में डाल करके, जिन्हें पीटने का अधिकार नहीं होता है, उसने इतनी भयानक यातनाएं दी कि शायद परतंत्र काल में भी इतनी यातनाएं किसी महिला को नहीं दी गई हैं। साध्वी प्रज्ञा का साफ कहना है कि मुझे इतना प्रताड़ित किया, मुझे इतना बेल्ट से मारा गया कि मैं बेहोश हो गई थी। परमबीर सिंह ने मुझे प्रताड़ित किया था, असहनीय यातनाएं दी थी, षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र रचते हैं परमबीर सिंह, कह रही हैं साध्वी प्रज्ञा। मैं जब कोर्ट जाती थी, जब भी मुझे अवसर मिलता था, मेरा संघर्ष यही था कि ये जो पूरा केस है, ये देशद्रोही केस जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, और ये षड्यंत्र देशघाती है। इसमें मुझे एक्यूज नंबर 1 बनाया, मास्टरमाइंड कहा, और ये मास्टरमाइंड कह करके मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, असहनीय यातनाएं दी गई, सिर्फ इसके लिए कि जो ये कहलवाना चाहते हैं मैं वो कह दूं और मैं अपने देश को इतने बड़े षड्यंत्र में फंसने दूं जो मैंने नहीं होने दिया। उनकी यातनाएं असहनीय यातनाएं थी। मैं तो ये मानती हूं मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, और इसलिए जो देशभक्त होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। और इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस और परमबीर दोनों पर आरोप लगाए हैं। हमें भगवा आतंकवादी कहा गया, आतंकवादी देश घोषित करने की साजिश रची गई, आतंकवादियों से मेरा रिश्ता जोड़ना चाहा, देशघाती लोगों के सामने मैं ना झुकी ना झुकने वाली हूं कभी भी, ये बातें कही गई है साध्वी प्रज्ञा की ओर से। और साथ ही साथ बड़े खुलासे किए गए हैं आरोपों के साथ। पहले हमें हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवादी कहा गया, असंख्य यातनाएं दे करके, और इनका जो षड्यंत्र था वो था कि भारत को यूएस में जो एक संस्था है पूरे विश्व की, उसमें जिसमें हर देश की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनका रिकॉर्ड वहां पहुंचता है, और वहां सभी देश मिलकर के ये घोषित करते हैं कि वो आतंकवादी देश है। परंतु मैं आपको बता देती हूं, यह इनका षड्यंत्र था कि भारत को आतंकवादी देश घोषित करना, और ये कहलवाना चाहते थे कि ये जो विस्फोट है वो मैंने किया है क्योंकि मैं एक साध्वी हूं, भगवाधारी हूं, और मुझे इन्होंने भगवा आतंकवादी कहा। और यदि मैं उसको स्वीकार कर लेती हूं, इनके टॉर्चर के समक्ष झुक जाती हूं और इनके टॉर्चर से डर जाती हूं और मैं मरने से डर जाती हूं, तो ये अपने देश भारतवर्ष को भगवा आतंकवादी देश घोषित वहां करवा लेते। ये पूरी कांग्रेस का षड्यंत्र था।
साध्वी प्रज्ञा के खुलासे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के षड्यंत्रों की पोल खोल दी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में साध्वी प्रज्ञा ने अपने ऊपर परमबीर की ज्यादती की दास्तान को बयां किया है। कैसे साध्वी प्रज्ञा को सालों तक जेल में रखने की साजिश थी, कैसे उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया, कैसे उन्हें यातनाएं दी गई, कैसे उन्हें गंदी फिल्में दिखाई गई और कैसे भगवा आतंकवादी कहलवाया गया। हर मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा ने बेबाकी से अपनी बात रखी। साध्वी के इस इंटरव्यू के बाद कई हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पंचानन जगतगुरु महाराज ने साध्वी प्रज्ञा के इस इंटरव्यू पर कहा कि इस खुलासे से परमबीर का चरित्र सामने आ गया है। आज साध्वी प्रज्ञा ने ये बात पूरे समाज के सामने रखी कि उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, जबकि कानून है कि महिला के लिए महिला होती है, लेकिन वहाँ कोई महिला नहीं थी। परमबीर उन्होंने खुद साध्वी को 3rd डिग्री टॉर्चर किया। ये बहुत शर्मनाक बात है। वहीं यूपी बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस ने साजिश रची थी देश के बहुसंख्यकों को बदनाम करने की। परमबीर सिंह की क्या भूमिका थी, ये भी स्पष्ट हो गया है। तो रिपब्लिक टीवी और अर्नो के खिलाफ किस तरीके से नाम नहीं होने के बाद भी प्रेस वार्ता में नाम लिया गया। एनसीपी के नेता नवाब मलिक का ये स्टिंग सामने आया कि अगर अर्नो का नाम नहीं होगा तो भी फंस जाएंगे अर्नो। तो किस हद तक गिर सकती है कांग्रेस और सोनिया सेना के लोग किसी को षड्यंत्र में फंसाने के लिए, ये स्पष्ट हो चुका है। जाहिर है साध्वी प्रज्ञा के इस इंटरव्यू के बाद साजिश करने वालों की कारगुजारियां जग जाहिर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।